जीसस बोले ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज जो आनंद जो मसा आज आप यहां से लेके जाएंगे, ये आपकी सारी उम्र आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। स्वागत है आपका पाम संडे में, इस जबरदस्त मीटिंग में, परमेश्वर की जबरदस्त हजूरी में, जहां पर आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज बिलीव करें, आज आपके छुटकारे का, आपकी आशीष का और आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को ब्लेस किया, इनको हील किया, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। क्योंकि जब आप सुनेंगे, सुनने से विश्वास पैदा होता है। तो अगर आप फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे कि परमेश्वर अगर इन लोगों को हील कर सकता है, इन लोगों को ब्लेस कर सकता है, मुझे भी छू सकता है, तो आज बिलीव करें। चाहे आप सालों से नशों के नीचे हैं, सालों से गरीबी के नीचे, सालों से बीमारियों के नीचे, चल नहीं पाते या कोई भी दिक्कत है, आज बिलीव करें, आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आए जरूर है छड़ियों शिकंजों के सारे, लेकिन चल के अपने कदमों पे जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन गवाहियों को, इन टेस्टमनीज को अपने ध्यान से अपने जीवन में रिसीव करना है। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? दिशांत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर। ये भाई का नाम दिशांत है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। आप इनके मदर हैं, सिस्टर आप इनके मदर हैं? हाँ जी। अब बताएं क्या हुआ था 17 नवंबर 2022 को? 17 नवंबर को 12:30 बजे रात ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਨ ਸਪੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ। ਸਾਹ ਦੀ ਪਾਈਪ, ਫੂਡ ਦੀ ਪਾਈਪ, ਯੂਰਨ ਦੀ ਪਾਈਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ आईसीयू 'ਚ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ। जब इसकी एमआरआई की डॉक्टर ने इसकी स्कैनिंग की तो क्या बताया कि दिमाग में क्या हुआ है? ਇਸਕੇ 3 ਕਲੋਡਸ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਕਲੋਡਸ ਆ ਗਏ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। और डॉक्टर इसकी ऐसी हालत को देख के क्या आपको बोलते थे कि क्या होगा आपके बेटे को? ये कोमा में जाएगा, हो सकता है कि ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, कुछ भी नहीं कह सकते सी डॉक्टर। और उस समय आप अपने बेटे के पास ही थे हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ जी। और जब डॉक्टर इतनी ऐसी बातें बता रहे थे कि आपके बेटे को ये हो सकता है, तो आपके मन में क्या आता था? तब तो मुझे बस टेंशन परेशानी हैगी सी कि मैं कुछ भी नहीं समझ च आउण डिया ही कि मैं की करा। मैनू बस ਇਹੋ दिमाग 'ਚ ਇਹਦਾ चेहरा घूमी ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि ਇਹ होश 'ਚ आवेगा कि नहीं आवेगा। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था, अगर उस गाड़ी की फोटो को देखे तो गाड़ी पूरी तरह से साइड से वो टूट चुकी थी और इनका बेटे को किसी ने, वहां पे जो लोग थे उन्होंने इसको बाहर निकाला था। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी में से, क्योंकि ये तो अंदर ही बेहोश हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने पहले तो अच्छे से इसका चेकअप किया और जब बताया कि दिमाग में जो ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं और डॉक्टर ने बताया कि ये कोमा में जा सकता है या पैरालाइज हो सकता है या हो सकता है 1 साल बाद इसको होश आए। हाँ जी, हाँ जी। और जब इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, फिर कैसे आपको यीशु मसीह के बारे में, हमारे चर्च के बारे में पता चला? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ YouTube ਤੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੇ ਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਭੱਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਕਰਨ ਡੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਉਸੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੰਮਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੰਮਾ मैं ठीक ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। तारीफ करें एक बार जोर से, हालेलुया बोलते हैं ऊंची आवाज में सब जन। हालेलुया। ये अमेजिंग टेस्टिमनी। आप बताइए, जब आपने अपने बेटे को देखा इस हालत में और आप उस समय प्रेयर को अटेंड कर रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था कि जब आपने अपने बेटे को सही देखा तो जाके? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। और जैसे इन्होंने उस प्रेयर को अटेंड किया 27 नवंबर 2022 को, कि परमेश्वर के दास ने फायर प्रे के दौरान स्पेशल एक्सीडेंटल जो रोगी है उनके लिए प्रेयर की थी, उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। एक्सीडेंट रोगी चंगे हो जाओ। और उसके बाद ही आपके बेटे को जो था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। हाँ जी। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? ये 5 दिसंबर से हम डिस्चार्ज हो चुके थे। उसके बाद ये 2 मंथ बेड पे रहा है, पर उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, रेस्ट पे रहा है। अभी खुदा का शुक्र है कि चल फिर रहा है, अपने आप गाड़ी चला रहा है, अपना खाना खा रहा है, अपना खुद काम करता है। आप ब्रदर चल के देखिए, चलिए आप चल के देखिए। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया। ये अमेजिंग हीलिंग है जो परमेश्वर ने काम इस भाई के जीवन में किया। अगर आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हील कर सकता है, परमेश्वर चंगा कर सकता है, तो चाहे आपकी बीमारी, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना आपको लगती हो, आज फेथ करके जाएं। आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का दिन है। एक बार जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। इस ब्रदर का नाम विलियम है और ये जलंधर से हैं। इनकी गवाही है कि 2 साल पहले ये भाई साइकिल पे कहीं जा रहे थे, उसका टायर स्लिप होने के कारण ये बहुत जोर से जमीन पर गिरे। राइट साइड गिरने के कारण इनके चोट लगी। जब ये उठने की कोशिश कर रहे थे तो ये उठ नहीं पा रहे थे। भाई बताएं, जैसे ही गिर गए, उठ नहीं पा रहे थे, क्या हुआ था आपको उस समय? फिर उस समय फिर मेरा लड़का आया, उसने फिर मेरे को उठाया और फिर घर के लेके चले गए और फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो फिर डॉक्टर ने मेरे को एक्सरे में बताया कि आपकी पट की हड्डी टूट गई है। तो फिर मेरे को घर ले आए और पट्टियाँ करवा दी और बांध दिया और फिर मैं आस्ते आस्ते फिर बेड पे रहा मैं 1 साल पूरा। जब ये इनके बेटा इनको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी थाई की जो हड्डी है वो टूट चुकी है। डॉक्टर ने अपना इलाज ट्रीटमेंट स्टार्ट किया।
चलता रहा, ये बेड पर ही रहे, बहुत परेशान थे, चलना फिरना उठना बैठना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, दर्द बहुत होती थी। सब कुछ इनके परिवार वाले ही इनके साथ इनकी हेल्प करते थे और इलाज चलता था, कोई फर्क नहीं था, कोई आराम नहीं था, परेशान थे ये। और फिर इनको ये शिकंजा लगा दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। इन्होंने इसके सहारे से चलना शुरू किया, टॉयलेट वॉशरूम भी जाते थे, काफ़ी परेशानी होती थी, दुखी थे। और इंजेक्शन लगवाए डॉक्टरों ने और कहा कि फर्क पड़ेगा, ये इलाज चलता रहा, लेकिन कोई भी जरा सा भी इन्हें कोई फर्क नहीं था। बहुत दुखी और परेशान थे, फैमिली भी इन्हें लेकर कि एज हैं, कैसे चलेंगे, बेड पर ही रहते हैं, बहुत दुखी थे। और फिर इनके ब्रदर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया था कि आप चर्च में जाओ, खामरा चर्च जाओ, मीटिंग अटेंड करो, परमेश्वर आपको दोबारा आपके पांव पर खड़ा कर देगा। विश्वास बढ़ा, इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। पहली बार ये खामरा जब चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि लोग जो बीमार थे, हड्डियों के टूटे हुए, हड्डियों के बीमारी के कारण बेड पर थे, विश्वास किया वो चंगे होते हैं, उसी समय खुदा उन्हें छूता है, हील करता है। इनका फेथ बढ़ा, विश्वास में, प्रार्थना में बने रहे। 26 फरवरी 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मसीह के नाम में कमांड करता हूं, हर एक रोगी, हर एक बीमार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को हासिल करे। Be healed in Jesus name. हड्डियों में चंगे हो जाओ। Be healed in the mighty name of Jesus Christ. और उस दिन ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें उसी समय टच किया। इन्होंने ये शिकंजे को छोड़ा, बिना शिकंजे के सहारे उसी समय इन्होंने चलना शुरू किया। कोई दर्द नहीं थी, किसी के सहारे की इन्हें जरूरत नहीं, एकदम से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था और ये बिना सहारे के चल पा रहे थे। भाई आप चल कर दिखाएं, चलिए आप सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर की जीवंत सामर्थ के लिए, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में किया। जो इन्होंने देखा था खुदा के घर में आके, जो होते हुए लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने छुआ, इन्हें हील किया और ये खुद बिना सहारे के चल पा रहे थे। थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, प्राचीन में मौजूद है, सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन 1 मिनट 6 दिन हो चुके हैं, बिना सहारे के ये चल पा रहे हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। धन्यवाद करते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम राहुल है और इनकी गवाही है कि 2 साल पहले ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और ये व्यभिचार में चले गए। ये सारी रात फोन पर बातें करते रहते थे और इसकी वजह से ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई शराब का नशा करते थे और एक दिन में ये आधी बोतल शराब की पी जाते थे और ये भाई अपनी कमाई का सारा हिस्सा जितना भी ये कमाते थे सारा ये नशे में उड़ा देते थे। और इस भाई को शराब की बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और इनको रात को नींद तक नहीं आती थी। जब ये शराब पीते थे तभी इन्हें नींद आती थी और इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये अपने दोस्तों से उधार पैसे मांगकर नशा करते थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये अपने घर वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे, उनसे पैसे मांगते थे। जब वो पैसे नहीं देते थे तो ये अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और ये नशा छोड़ना चाह रहे थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। और फिर किसी ने इन्हें बताया खामरा चर्च के बारे में और इन्होंने लगातार गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू किया और लगातार जब ये गवाहियों को इन्होंने सुना, इन्होंने वचनों को सुना तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने जब गवाहियों को रिसीव किया अपने लिए कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा और फिर 30/10/2022 को संडे होली कम्युनियन मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। दुष्ट आत्मा चली जा, डिप्रेशन आउट, नशे की आत्मा आउट, 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 आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और जब एक घर गए इन्होंने अगले दिन जब नशा करने के लिए ट्राई किया तो इनसे बिल्कुल भी नशा नहीं हो पाया, जहां तक कि
इनसे नशा देखा तक नहीं जा रहा था, ये पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया था। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। और अब ये भाई 5 महीने और 3 दिन से पूरी तरह से आजाद है उस नशे से, उस व्यभिचार से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जलाली नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथ यूसुफ, कहाँ के रहने वाले आप? मध्य प्रदेश। पिछले 12 साल से आप नशा करते थे। यस, ये नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं ड्राइविंग करता था, यार दोस्तों के साथ बैठा, धीरे धीरे नशा शराब करना पीना शुरू किया, बीड़ी सिगरेट सुल्फा, और इससे मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई। लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, गाली गलौज करता था, जिससे पूरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। एक दिन में, एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे? आधी बोतल बीड़ी सिगरेट गांजा सुल्फा। और जब ये नशे की लत आपकी बढ़ती गई तो सुबह उठते ही आप शराब का नशा करना शुरू कर देते थे? हाँ, मॉर्निंग होते ही मैं शराब पीना शुरू कर देता था, झगड़ा शुरू कर देता था। और आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ, मेरी वाइफ जानती थी। क्या क्या बोलते थे? घर का माहौल कैसा था उस समय? घर का माहौल लड़ाई झगड़ा डिस्टर्ब और फाइनेंशियली भी कमजोर होता जा रहा था। और नशे की वजह से ही आपका ड्राइवरी का काम भी छूट गया था? हाँ, मैंने ड्राइवरी छूट चुकी थी, और जो मेरी सेविंग थी 1,81,000 वो भी मैं नशों में ही खर्च कर चुका था। मतलब जितना भी पैसा आपके पास आता था या आपने सेव भी किया था वो सारा नशों में खराब कर दिया? सारा नशों में उड़ गया था। आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार जानते थे आपके नशे के बारे में? हाँ, सभी जानते थे। क्या आप बोलते थे? आपको क्या सलाह देते होंगे उस समय? वो सलाह देते थे कि नशा छोड़ दो घर वाले, पर वो नशा छूटता नहीं था। और नशा करने के बाद मुझे ऐसा लगता था मैं शांति से हूं। आप कोशिश करते थे नशा छोड़ने की? नहीं, कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि मुझे अच्छा महसूस होता था। आपका ध्यान 24 घंटे नशे की तरफ ही रहता था? हाँ जी। और धीरे धीरे इनकी लाइफ जो थी व्यभिचार में चली गई और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैं जालंधर आया रिश्तेदारों के पास, तो उन्होंने यहाँ लेके आए, वो बोले अच्छी जगह है, आप चल के देखो तो सही। तो मैं पहली बार 17 मार्च 2019 को आया, और जैसे ही यहाँ आया मैंने वचन सुना, गवाहियाँ सुनी, सुनने के बाद मैं चला गया। फिर सेकंड बार 31 मार्च 2019 को आया, जब परमेश्वर के दास वचन को सुना रहे थे और फायर प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने रिसीव किया और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं नशों से छुटकारा पा गया। तारीफ करें एक बार सब, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, आपके शरीर में क्या महसूस हो रहा था आपको उस समय? उस समय मैं दूसरी बार आया था तो मुझे कुछ पता नहीं चला, पर इतना पता जरूर है कि मैं 4 साल 2 दिन से नशों से पूरी तरह, कर्जों से पूरी तरह छुटकारा पा चुका हूं। और कितने साल से नशा करते थे आप? 2010 से। और अभी कितने साल से नशा पूरी तरह से आपके जीवन में से खत्म हो चुका है? 4 साल 2 दिन बपतिस्मा ले चुके हैं आप? हाँ, 3 साल 11 महीने हो चुके हैं। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। ये जीवन परिवर्तित होने की टेस्टमनी है कि पहले परमेश्वर ने इनको नशों से आजाद किया, इनको पुरानी लाइफ से परमेश्वर ने डिस्ट्रैक्ट किया, अलग किया। और जब ये लगातार आते रहे, परमेश्वर ने इनके जीवन में अलग तरह से काम किया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यूथ ऐसे होंगे जो आज पहली बार चर्च में आए होंगे या पहली बार ब्रांच में बैठे या ऑनलाइन ही देख रहे हैं। आपके जीवन में आपको लगता है कि नशा नहीं छूट पा रहे, आप सेंटर्स में जा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, दवाइयां खा चुके हैं, लेकिन ये नशा आदत नहीं। अगर आदत होती तो हर व्यक्ति करता और छोड़ देता। ये आदत नहीं, एक स्पिरिट है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे आप डिलीवर नहीं हो पाएंगे। और आज आपको 4 साल 2 दिन हो चुके हैं और पूरी तरह से नशे से आजाद पूरी हैं। तरह आजाद हूं। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, जोर से तालियों के साथ। इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और 31 मार्च 2019 को जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, उस प्रेयर को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम एक बार। तेरे ब्लड की पावर को हम घोषित करते हैं अंधकार की शक्तियों के खिलाफ। तेरे ब्लड की पावर को हम घोषित करते हैं दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, शैतान के खिलाफ।
दुष्ट आत्मा के खिलाफ। तारीफ करें एक बार जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है और ये फरीदकोट से हैं। इनकी गवाही यह है कि 10 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जब दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करती थी क्या होता था आपको? जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी, भारीपन भी रहता था, मुझसे कोई काम भी नहीं हो सकता था। इवन कि मैं जब रात को बाथरूम जाना होता था तब मैं जा भी नहीं पाती थी। अकेले में भी डर लगता था और मैं सोचती थी भी कब मैं इस बीमारी से ठीक होऊंगी। दुष्ट आत्मा के अटैक इतने बढ़ गए थे कि मैं बिल्कुल भी सही से अपना काम भी नहीं कर पाती थी। इससे मेरे स्टडी पर भी पूरा इफेक्ट पड़ा था। और आपकी स्टडी में भी इसका असर हुआ था, तो जिसके कारण आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते थे स्टडी पर जी। और अटैक बढ़ने के कारण आप बीमार रहने लगे। क्या क्या बीमारियां आई बॉडी में? फिर बॉडी में मेरे जैसे फीवर रहना, मोस्टली टाइम मैं बीमार रहती थी, जैसे कि फीवर रहना, हेडेक रहना और स्टमक पेन भी होता था। और बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन खाई, कितने डॉक्टर आपने बदले हैं? मैंने 8 से 9 डॉक्टर बदले। जब भी मेडिसिन लेते थे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था और डॉक्टर मुझे कोई कहता था अभी चंडीगढ़ ले जाओ, लुधियाने ले जाओ, लेकिन कोई भी फर्क भी नहीं पड़ रहा था मेडिसिन से। इस बहन का ऊपर अटैक बढ़ रहे थे, इनका स्वभाव जो था चिड़चिड़ा होता जा रहा था, क्योंकि कहीं से भी कोई आराम नहीं था, स्टडी भी नहीं कर पाते थे, घर का कोई काम नहीं कर पाते थे और बिल्कुल ही पूरी तरह से एकदम अकेलापन महसूस करते थे, डरे डरे रहते थे, दबाव पड़ना, जैसे कोई इनकी चेस्ट पर आकर बैठ जाता है, इनको मारने की कोशिश कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, हमेशा पानी में डुबो रहे हैं, ऐसे बुरे बुरे ख्याल इनके हमेशा माइंड में चलते रहते और दुखी थे, ये अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। फिर इनके रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया था और इन्होंने लगातार चर्च के साथ अटेंड किया, मीटिंग के साथ जुड़े, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, देखा कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ उन्हें छूता है, हील करता है। और इन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब के साथ लगातार मीटिंग को, चर्च के साथ जुड़ के मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 20 नवंबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं कमांड करता हूं, जितने के अंदर वो दुष्ट आत्माएं मौजूद है, जितनों के अंदर वो दुष्ट आत्माएं मौजूद है, मैं होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर। होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं आपकी बॉडी के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। सिस्टर आप उस दिन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जी। जैसे आपने मीटिंग को अटेंड किया, प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ था उसके बाद? जब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया तब मेरी बॉडी में पूरी तरह हल्कापन महसूस हुआ, ऐसे लगा कि मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। और उस दिन से कोई अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जी। एकदम से आप फ्री हो चुके हैं। जी। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हैं? मुझे 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं, मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई बीमारी नहीं है, अच्छे से स्टडी कर पाते हैं आप। जी। और कितने समय से आप पे अटैक हो रहे थे? मुझे 10 साल से अटैक हो रहे थे दुष्ट आत्माओं के। सब थैंक्स करें, तारीफ करें छुटकारे के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब आप खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करता है, चंगा करता है, आपको हील करता है और फिर से महिमा के साथ आपको खड़ा करता है। धन्यवाद देते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब इस चंगाई के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए अगली गवाही हम सुनेंगे कोलकाता चर्च ब्रांच से सिस्टर खुखू रानी इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 20 साल पहले इन्हें जो है अचानक से इनके दोनों कानों में भारीपन रहने लगा, जिस कारण इन्हें कम सुनाई देता था और धीरे धीरे इनके कानों की रोग जो है बढ़नी शुरू हो गई और इस वजह से इनको दोनों कानों से जो है बहुत ही गंदा पदार्थ बहता था और असहनीय दर्द रहता था।
फिर इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दिए, कई तरह के ईयर ड्रॉप्स इन्हें दिए लगाने के लिए, डालने के लिए, और इन्हें लगातार दवाइयाँ खाने को कहा गया और ये कंटिन्यूसली दवाइयाँ खा रहे थे और कई तरह के ईयर ड्रॉप्स ये अपने कानों में डाल रहे थे, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि इनको दोनों कानों से सुनाई देना बिल्कुल ही बंद हो चुका था, जिस कारण इनके फैमिली वाले और इनके आस पड़ोस के लोग इन्हें जो है बहरी बहरी कहकर बुलाते थे। लोग इन्हें इतना ज़्यादा चिढ़ाते थे कि इनको बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और ये डिप्रेस हो जाते थे। फिर इन्होंने डॉक्टर को चेंज किया, कई सारे डॉक्टर्स इन्होंने चेंज किया और सभी डॉक्टर्स ने बताया कि आपके लेफ्ट कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इनके कान का पर्दा जो है पूरी तरह से फट चुका है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदा पदार्थ बह रहा था और उस गंदा पदार्थ इतना बह गया कि इनके जो है दिमाग में वो चली गई और गंदा पदार्थ लेफ्ट कान से ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। इनके लेफ्ट कान का ऑपरेशन हुआ लेकिन ऑपरेशन के बाद भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए इन्होंने राइट कान का ऑपरेशन नहीं करवाया। ये बहन ने 25 डॉक्टर्स को दिखाया और लगातार दवाइयाँ खाई, कई तरह के ईयर ड्रॉप्स यूज़ करने पर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनकी इस कंडीशन को देख करके इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, परमेश्वर के जीवित वचनों को सुना, गवाहियों को सुना और परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर ज़रूर मुझे भी हील करेंगे, परमेश्वर ज़रूर मेरी भी कंडीशन को चेंज करेंगे। फिर 19 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। उठाओ उस ऑयल को माथे से लगाओ और फिर माथे पे लगाओ, उसे हाथों पर लगाओ और पैरों पर लगाओ। जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, चंगा कर, छू मेरी हड्डियों को, मेरे लीवर को, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन सामर्थी वर्ड्स को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने दोनों कानों पे हाथ रख के ग्रहण किया तो इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की चंगा करने वाली आत्मा ने इनके कानों को छुआ और उसी समय उन दोनों कानों से इन्हें सुनना जो है शुरू हुआ। आइए इनके द्वारा दिए गए इंस्टेंट गवाही को भी हम सुनेंगे। कोलकाता ब्रांच में कुक्कू रानी की गवाही आई है कि पिछले 20 साल से इनको दोनों कानों से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि दोनों कानों के पर्दे फट चुके हैं और आज जैसे ही इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और वो दोनों बंद कान खुल चुके हैं और इन्हें प्रॉपर सुनाई दे रहा है। कोलकाता में जो मिरेकल्स होते हैं ना, ये तो मैं फैन बन गया हूं। कोलकाता जाना पड़ेगा मेरे को। तारीफ करेंगे सभी जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। सभी जन अपने दोनों हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर की जोर से तारीफ करेंगे। उस 20 साल के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से हील कर दिया। सभी जन जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेनू, मैं दिल्ली से आई हूँ। आपने इस गवाही को ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ये बेबी की टेस्टमनी है। जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है या जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, तो इस गवाही को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवर किया, कैसे इनके जीवन में काम किया। आप बताएं 2015 में जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। जी। क्या क्या होता था, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताएं। हाँ, मेरे से मैं मेरे साथ वो मतलब मेरे घर में रहती थी तो किचन में मैं अगर काम कर रही थी तो मुझे लगता था कि कोई मेरे घर में गया है। जब मैं जाके देखती थी तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। फिर और कभी कभार सपने में मेरे मरे मरे लोग दिखते थे। इसी तरह से मेरे को सपने आते थे। और जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको ऐसा लगता था कि कोई चीज है जो आपके पीछे चल रही है। जी। और इन्हीं चीजों के कारण आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से आपके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो चुके थे। जी। क्या कंडीशन थी आपकी उस समय? हाँ जी, मेरे 3 महीने पे कभी पीरियड्स आते थे और कभी कभार तो 6 महीने पे, और खुल के नहीं आते थे। और जब आपने उसके बाद बेबी के बारे में सोचा तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? हाँ जी, मैं कभी 6 साल से मैं कभी कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर के पास गए आप? डॉक्टर के पास गए, 10 डॉक्टर को दिखाया और जगहों पे ही पैसे खर्च किए,
लेकिन कंसीव नहीं कर पाई 10 डॉक्टर आपने चेंज करके देखे। जी। डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या कारण है प्रेगनेंसी ना होने का? डॉक्टर कुछ नहीं कहते थे, वो बोलते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, पर कंसीव नहीं हो पाता था। तो कितने साल इलाज करवाया आपने उस समय? फिर 6 साल। 6 साल लगातार इलाज करवाया, दवाइयां खाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। जी। इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिली मेंबर इनको ताने मारते थे। आप बताएं क्या बोलते थे आपके रिश्तेदार, आपके सब पड़ोसी? बोलते थे कि इसके कभी बेबी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगी। और जब ऐसी बातें लोग बोलते थे तो क्या मन में आता था आपके? मुझे बहुत रोना आता था और फिर मैं अकेले रहने लगी थी और मैं किसी से बातें नहीं करती थी। ब्रदर आप बताएं कि जब लोग ऐसा बोलना लोगों ने शुरू कर दिया था आपकी वाइफ को या आपको, तो उस समय क्या मन में आता था और क्या क्या बातें वो बोलते थे उस समय? मन में तो यही आता था कि मेरे वाइफ तो रोती थी, मैं ड्यूटी चला जाता था। अब मैं धीरे रखो, सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे, कोई ठीक नहीं है, परमेश्वर सबको देंगे। ऑनलाइन में देखना चालू किया था तो मुझे आप खुद क्या काम करते हैं? मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। और कितने लाखों रुपए आपने अपनी वाइफ के ऊपर इलाज के ऊपर खर्च 5 किया? से 6 लाख रुपए कर दिया जी। दवाइयां खिलाई लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा जी। और जब बेबी नहीं हो रहा था या दूसरों के बेबीज को देखते थे, मन में क्या आता था उस समय? फिर आता था कि जब इतने पूरे पैसे कमाने का कोई फायदा नहीं है, जब बच्चे नहीं है तो पैसे कमा के क्या करना है, पूरे जिंदगी में ताने लोग देते रहेंगे। और आप खुद भी इसी चीज के कारण परेशान रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे जी। आपको लगता था कि शायद बेबी होगा या नहीं होगा, इन्हीं चीजों के कारण आप हमेशा परेशान रहते थे। जी जी। फिर कैसे आपको चर्च के बारे में पता लगा? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, सिस्टर ने मुझे बताई कि आप, मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो सिस्टर ने बताया कि विवेक वहाँ चले जाओ जलंधर चर्च में, वहाँ बेबी होगा। फिर मैं 2 साल टार दिया उसको, सिस्टर को। फिर सिस्टर ने गुस्सा होकर मुझे बोला तो मैंने बहुत बुरा लगा कि मुझे क्यों इसे बोल रही है। सिस्टर ने मुझे फिर दोबारा बताया कि विवेक तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। फिर मैं बाद में रियलाइज किया कि ये सही बात बोल रही है सिस्टर, इनकी बात सुननी चाहिए। फिर ऑनलाइन देखना चालू किया, फिर वाइफ को बताया, वाइफ नहीं सुनी कि ये सब फालतू के बकवास है, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आप उस समय और आपकी वाइफ बिलीव नहीं, विश्वास नहीं करते थे? मैं तो विश्वास करता था कि मेरे सर में दर्द हुआ था, मैं कंटिन्यू होता था, तब मैंने ऑनलाइन देखना का चालू किया, मैं ठीक हो गया। फिर मैंने वाइफ को यही बताया कि देखो ठीक हो गया मेरा, कि चलो, तो कहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर जबरदस्ती लेके मैं यहाँ पर आया 8 अगस्त को। जैसे ऑटो से उतरा, मैं 10 कदम आगे आया तो मुझे झटका सी लगा, मुझे लगता कि मैं स्वर्ग में चला गया। उसी टाइम मैं वाइफ को बोला कि मेरा दुख खत्म हो गया। और पहले दिन ही आके आपने चर्च में एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है जी। और उससे पहले जब आपने 10 डॉक्टर 10 हॉस्पिटल चेंज करके देखे, अगर इनकी रिपोर्ट्स को देखे, इनके जो वहां पे स्कैनिंग्स हुई थी, तो इतनी सारी रिपोर्ट्स है जिन्होंने अलग अलग इन्होंने हॉस्पिटल से ये काम इन्होंने चेक करवाया था और इतने डॉक्टर चेंज करके देख ले, 6 साल में लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब आप पहली बार चर्च में आए तो आपको शांति महसूस हुई परमेश्वर के दास को और वचनों को जब सुना, तो उसके बाद 29 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग में जब ये सेकंड टाइम चर्च में आए, तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। मैं कमांड करता हूं जो गर्भ है, जो फलवंत नहीं हुए, आज इस मीटिंग की डेट को आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपके गर्भ को ओपन होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ देख रहा हूं। आज की इस मीटिंग में मैं देख रहा हूं बेबीज की ब्लेसिंग के साथ बहुत सारी बहनों मैं देख रहा हूं गर्भ ओपन होते हुए। आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। बहन आप बताएं कि जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मुझे बहुत हल्का सा फील हुआ। फिर उसके बाद जब मैं घर गई तो 29 सितंबर 2021 में जब मैंने चेक किया तो मेरा पॉजिटिव आ गया था। मतलब कि जिस महीने आपने प्रेयर को रिसीव किया, अगले महीने चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया जी। और आपके जो पीरियड प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो चुकी थी जी। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर मेरा कंसीव हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग फिर खुश रहने लगे। और जब पहली बार, ब्रदर आप बताइए, जब पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, क्या रिएक्शन था मन में, कितनी खुशी थी? मैं खुशी के मारे रोने लगे। हम दोनों मियां बीवी वहीं पे, वाइफ हम तो रोने लगे, बहुत खुशी हुई मुझे देख करके, क्योंकि 6 साल में पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, पहली बार हुआ। और इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे रोने लगे। और मैरिज के 6 साल के बाद परमेश्वर ने इनको एक सुंदर बेबी के साथ, बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की ये तारीफ आपकी छोटी है। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में।
आप बताएं ब्रदर, अभी ये आपका बेटा कितने साल का हो चुका है? 1 साल का हुआ जी। और जो लोग ताने देते थे, बोलते थे कि बेबी नहीं होगा, ये ऐसी बातें बोलते थे, अभी क्या बोलते फिर वो? मैं अब कुछ नहीं बोलता, वो अपने चप्पल अपने मुंह पर मार लिए। तारीफ करें एक बार परमेश्वर की कि परमेश्वर लोगों के मुंह को बंद करने वाला है। जो मुंह आपकी खिलाफत करते हैं, जो आपको कर्ज करते हैं, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। टाइम आने पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। उनके मुंह बंद हो गए। एक बार ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब इस बड़ी गवाही के लिए, इस परमेश्वर के बड़े काम के लिए अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम साबी है। और इस भाई की गवाही है कि पिछले 1.5 साल से इनके पेट के लेफ्ट साइड में एक रसौली हो गई थी और जिस कारण इनके लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा इन्हें दर्द होता था और धीरे धीरे वो रसौली का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो एक बड़ी गेंद के आकार की हो गई थी, जिस वजह से ये हाथ लगाते थे तो वो हाथ में आती थी और ये लेफ्ट साइड को सो नहीं पाते थे। और ये भाई पेंट का काम करते हैं और जब ये नीचे बैठते थे तो इन्हें बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, इनका काम करने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। और जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देखकर इन्हें मेडिसिन खाने को बोला इन्हें और इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके रसौली को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था। इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ये लगातार चर्च मीटिंग के साथ जुड़े रहे। ये लगातार जब गवाहियों को सुनते थे तो ये रिसीव करते थे अपने लिए कि जैसे परमेश्वर लोगों को हील करता है वैसे परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। और फिर 12 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। करता हूं राइट नाउ ब्रांचेस में मैं देख रहा हूं गुरदासपुर ब्रांच, खुदावंद का रूह मुझसे कह रहा है कि आज गुरदासपुर ब्रांच में सबसे अधिक दुष्ट आत्माओं की चंगाई हो रही है। बहुत सौ की रसौलियां बाहर आ जाएंगी, बहुत की ब्रेस्ट की रसौलियां गायब हो जाएंगी, बहुत की ब्रेन की रसौलियां गायब, ट्यूमर्स गायब हो जाएंगे। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में करंट सा लगा। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और जब इन्होंने देखा कि वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये भाई शॉक थे, पूरी तरह से हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था और अब ये भाई 19 दिनों से पूरी तरह से हील है। कोई रसौली नहीं है, कोई दर्द नहीं है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए अपने हाथ को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को करता है, ब्रांचेस में लोगों को छूता है, उन्हें हील करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम कुलविंदर कौर है और ये बटाला के रहने वाले हैं। 8 फरवरी 2023 को ये बहन खेत में काम करते समय अचानक इनका पैर फिसलने के कारण ये बहुत जोर से नीचे गिर गए। आप बताएं क्या हुआ आपके साथ उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਵੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਵੱਟ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ बहुत टेंशन ही ते मैं बेड ते चल गई सी। कौन आपको संभालता था जब आप पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए थे? मेरी बेटी संभालती सी मेनू। क्योंकि डॉक्टर ने जब एक्सरे किया, डॉक्टर ने बताया कि इनके राइट पैर की जो हड्डी है वो क्रैक हो गई, टूट गई है और प्लास्टर भी लगा दिया और आप घर में शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। हाँ जी। तो जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी, दवाइयां आपने खा के देख ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, टॉयलेट बाथरूम भी शिकंजे के सहारे चलते थे और डॉक्टर लगातार मेडिसिन देते, लेकिन आप दवाइयां खाने के बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं था। ना ना मासा फर्क ही नहीं पैंदा, पीड़ ही होंदी रहिंदी ते मैं इन्ना रोंदी, टेंशन लैंदी भी कितना ठीक होऊंगी। और आपको लगता था कि शायद आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? इतना लगता है कि मैं जिद्दां ठीक ही नहीं होना, मैं किदों चर्च जाऊंगी। इदां अंदरे मैं मीटिंग वेखनी, ऑनलाइन ही ते प्रे माउंटेन भी ऑनलाइन ही रिसीव करनी तो बहुत मैनू बच्चे बेचारे संभालते जी, बहुत दुखी जी। और उसके बाद ये खामरा चर्च की जो गुरदासपुर में ब्रांच है वहां पे ये जाते रहे। 19 मार्च 2023 को जब इन्होंने वहां पे जाके
मीटिंग को अटेंड किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की हड्डियों के रोगियों के लिए, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। आइए उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। आपकी बॉडी, आपके शरीर के ऊपर खुदावंद के अभिषेक को मैं मांगता हूं, उसकी अनॉइंटिंग को मांगता हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट। जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके उसी जीवन में? टाइम में चलन लापी, मैं बहुत खुश हुई कि प्रभु ने मैनू चंगा कीता। तो इन्ना खुश हुई मैं, ते मैं उसी टाइम गवाही दी आन के। और शिकंजे को छोड़ के आपने चल के देखा, तो आप चल पा रहे थे उसी टाइम। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की। और ये बहन उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। इंस्टेंट इनकी उस दिन टेस्टमनी हुई थी, उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 1.5 महीना पहले इनके जब ये नीचे गिरे बहुत जोर से जमीन के ऊपर, तो इनके राइट पैर की जो हड्डी है वो टूट गई थी। और तभी से ये बहन इस वॉकर का सहारा लेकर चलते थे और बिल्कुल भी इनसे जब चला नहीं जाता था, इस वॉकर को हमेशा पकड़ के रखते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, उसी टाइम इस वॉकर को छोड़ के जब चल के देखा, तो आज ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप चल के देखे बहन, तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले। जितने भी जन इस समय इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे हैं, आप बिलीव करें, चाहे आप किसी भी तरह के आपको एक्सीडेंट पेशेंट है, आप या पैरालाइज पेशेंट है, आप चल नहीं पाते, आज बिलीव करें, आज आप अपने कदमों पे चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज आपकी गवाही का दिन है। जितने भी चर्च ब्रांचेस में भी बैठे हैं, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आज बिलीव करें कि आज आपकी गवाही का दिन है। अगर आपने इस गवाही को देखा और समझा कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया, आज आप गवाही के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लखन है। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड चंपावत जिला से हूँ। इस भाई की गवाही है कि दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। भाई खुद बताएं क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण आपकी लाइफ में, क्या है गवाही आपकी? जैसे जैसे मैं जवानी में बड़ा हुआ और शैतान ने मुझे अटैक करना शुरू करा, उसने मुझे इस कदर जकड़ लिया था कि मैंने प्रभु को तो 2008 में ही जान लिया था और 8 में जानने के बाद मैंने 2008 में ही बपतिस्मा भी ले लिया था, मगर मैं प्रभु को उस तरीके से नहीं जान पाया था, उसके वचन को उस तरीके से नहीं पहचान पाया था। इसलिए मैं शैतान के जंगल में था और मैं शैतान के अटैक मेरे लिए ऐसे होते थे कि मेरे मुंह से हर वक्त गालियाँ गलौज और गुस्सा इस कदर मेरे अंदर से निकलता था, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे मेरा व्यवहार इस कदर था कि लोग बार मुझे देख के थोड़ा सा डरते थे, क्योंकि लोग, अभी मेरा जैसे बताया मेरा नाम लखन है, मगर मैं लाखन दा के नाम से वहाँ फेमस था। लाखन दा के नाम से मैं इस कदर वहाँ पे गुस्से में था और मैं लड़ाइयों में रहता था कि इसके चलते हुए मैं 40 दिन जेल में भी रह के आया। यूपी में पीलीभीत जिला की जेल में 40 दिन में जेल में रहा। उसके बाद भी शैतान ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे फिर भविचार में डाल दिया। शैतान ने मुझे भविचार तक में, वो शैतान मुझे लेके आ गया और मेरे नेचर को देख के, मेरे उठने बैठने को, मेरे बोलने को देख के मेरे रिश्तेदार भी लोग मुझसे घृणा करने लगे, मुझसे बात नहीं करते थे। और जब आप व्यभिचार में चले गए, व्यभिचार में गए, फोन पे बाहर लड़कियों के साथ गलत मूवीज देखना, ये अटैक बढ़ रहे थे, लाइफ एकदम से जकड़ चुकी थी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कि आप डिप्रेशन में चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आता था मन में, कैसे हालात थे उस समय फिर? मेरे मन में इस कदर से हो गया था कि क्या हो गया है मुझे, मैं भी तो और लोगों की तरह सेम हूँ, इंसानी हूँ। आज मुझसे लोग नजरें क्यों चुराते हैं, मेरे ही लोग मेरे साथ क्यों बैठना नहीं चाहते हैं। बाहर तो बाहर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई भी मेरे साथ अच्छा से नहीं रह पाते थे, क्योंकि मेरे ही व्यवहार के खातिर, मेरे ही बोलने चालने के, मेरे ही गुस्सा के खातिर मैं अपने घर वालों की नजरों में भी गलत था। और हमेशा आप अपने आप को अकेले रूम में बंद करके रखना शुरू कर दिया था आपने? जी जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था ब्रदर कि जब शैतान मुझे व्यभिचार से भी नहीं गिरा पाया, उसने मेरे जीवन में बीमारी ले आया। वो बीमारी डिप्रेशन की थी
एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मैं घर में था और मेरा बीपी बहुत बढ़ गया, मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने अपनी वाइफ को बताया, इन्होंने बोला चलो चलते हैं हॉस्पिटल। वहाँ हम गए, उन्होंने मेरे ईसीजी सब कुछ करा, मेरा बीपी 200 से ऊपर सब कुछ मुझे हो गया। फिर मैं इतना डिप्रेशन में, शैतान ने मुझे सोचा कि ये इसी स्थान में जाके गिरेगा, उसने मुझे इतना डिप्रेशन में गिरा दिया शैतान ने। मैं पूरे दिन कमरे में पूरी रात बंद रहता था। मैं अपनी बीवी से बोलता था कि मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पल मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ख्याल रखना। मेडिसिन चले, दवाइयां खाई, पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा जी, कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन से। मुझे इतना होता था, एक पल को मेरी हार्ट बीट इतनी तेज होती, मुझे लग रहा है कि अभी कुछ हो जाएगा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाता था, इस स्पेशलिस्ट के पास जो हार्ट के होते थे, वो मुझे देखते थे, मेरी ईसीजी रिपोर्ट, बीपी सब नॉर्मल आता था। फिर मुझे एक पास्टर ने बताया कि भाई अगर तुम्हें कोई रिपोर्ट में नहीं निकल रहा है तो तुम्हें शैतानी क्रिया है। और इसके चलते हुए मैं फिर इतना पहुंच गया था डिप्रेशन में कि मैं तो मसीह में भी हूं, मैं मसीह में भी हूं, उसके बाद भी मुझे शैतान कैसे जकड़ सकता है। मगर मैं गलत था, क्योंकि मैं नाम से सिर्फ मसीह था, कर्मों से मैं संसारी जीवन में था, संसारी लोगों में उठना बैठना था, गलत बोलना, गलत तरीके से बात करना, प्रभु के वचन को नहीं मानना, यह सब मेरे जीवन में था। और टोटली आपकी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब और खराब हो चुकी थी उस समय। बिल्कुल हो चुकी थी। इतना मैं टूट चुका था ब्रदर, इतना टूट चुका था मैं रात में उठ के अपने बच्चों को, अपने माता पिता को देखता था जब वो सो जाते थे, कि आज की जब मुझे डिप्रेशन इतना होता था कि मुझे लगता था आधा घंटा भी बहुत कम है मेरे पास। मैं नीचे से ऊपर पूरे फ्लोरों में जाता था और सब कुछ मैं देखता था अपने घर में कि इन लोगों को छोड़ के आज मैं जा रहा हूं। आपको लगता था बस मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, इसलिए आप रात को उठ कर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देखते थे। जी बिल्कुल। मैं अकेले इनको देख के रोता था। ये सोते थे, मैं इनके सरों पे हाथ फिराता था बच्चों के ऊपर, और मैं रोता था अंदर मन ही मन में। और इस समय आपने जीने की आस बिल्कुल छोड़ दी थी। बिल्कुल मैं बिल्कुल निराश हो गया था, बिल्कुल कहीं से सहारा नहीं था मेरा। और फिर उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? जी ब्रदर, जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ की एक सिस्टर हैं, वो पापा जी के चर्च से जुड़ी हुई थी, वो ऑनलाइन मीटिंग देखती थी। उन्होंने मुझे ये लिंक शेयर करा कि ब्रदर आपको मैं देख रही हूँ, आप बहुत परेशान हो और बहुत डिप्रेशन में हो, और आप एक बार ये मीटिंग देख के देखिए। ये पास्टर जी बहुत अच्छी कलीसिया चलाते हैं और बहुत ही अभिषेक पास्टर हैं प्रभु के। और आपने उनके कहने पर आपने फिर चर्च के साथ जुड़े आप? जी बिल्कुल ब्रदर, मैंने क्या नाम है, उनकी बात सुनने के बाद मैं पापा जी के साथ मैंने लाइव मीटिंग में जुड़ा यूट्यूब के द्वारा। और जैसे जैसे मैं ये मीटिंग में जुड़ा, मैंने देखा यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, और मैंने देखा कि यहाँ पे रसोलियाँ निकल रही हैं, डिप्रेशन के लोग आजाद हो रहे हैं। तो मैंने कहा जो खुदावन, जो जीवित परमेश्वर इनके जीवनों में काम कर रहा है, वो परमेश्वर मुझे भी छुड़ाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं सभी का परमेश्वर हूँ। और आपका विश्वास बढ़ा, आपने देखा खुदा के दास को कैसे परमेश्वर उन्हें यूज कर रहा है, लोगों को छुटकारा दे रहा है, तो आपका विश्वास बढ़ा, लगातार मीटिंग के साथ जुड़े रहे। 26 जून 2022 को आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपने हाथों को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, हर एक अंधकार की शक्ति, हर वो अंधकार की ताकत, बीमारी की ताकत, पाप की ताकत, गंदगी की ताकत, जाल रोने की ताकत तोड़ दे खुदाबंद। बोलो वो टूट जाए, टूट जाए। जब आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, प्रार्थना हुई, आपने उन प्रार्थना के वर्ड को अपने लिए रिसीव किया था, क्या हुआ उसके बाद फिर? जी ब्रदर, उस दिन वो ऑयल मीटिंग थी, मैंने ऑयल को लेके अपने लिए वो वर्ड रिसीव करिए, और जैसे ही मैंने वो ऑयल अपने ऊपर लगाया, उसके बाद मेरा पूरा शरीर फ्री हो गया, और मैं एकदम इस कदर बदल गया जैसे कि पानी में से नहा के बच्चा निकलता, बिल्कुल साफ हो गए, गंदगी से साफ हो गए। उस तरीके में उस प्रार्थना के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस अद्भुत छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। भाई कितने समय से आप बिल्कुल अब आजाद हैं? जी ब्रदर, मैं 9 महीने से बिल्कुल आजाद हूं, बिल्कुल फ्री हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, बिल्कुल फ्री हूं मैं। और अब जो लोग आपसे घृणा करते थे आपकी लाइफ को, अब वो देख के क्या कहते हैं? आपके परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब? आजकल मेरी लाइफ इस कदर से हो गई है कि लोग मुझे देख के कहते हैं कि तेरे अंदर मसीह नजर आता है। सब थैंक्स करें
धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि सच में बाइबल कहती है अगर आप उसके बेटे बेटियां हैं तो आपका बाप वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप में से नजर आना चाहिए। आपके उठने बैठने चलने फिरने से खुदा नजर आना चाहिए, ताकि लोग देखते ही कहें कि ये संतान है, प्रभु यीशु मसीह की संतान है। धन्यवाद देते हुए इस छुटकारे के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन हालेलुया हालेलुया। इस बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद दे सब। ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम संतोष रानी है। 5 साल पहले ये बहन खेती का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से अचानक ये अपनी रेडी को लेके कहीं पे जा रहे थे और वो रेडी इम्बैलेंस हो गई, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गए और गिरने के कारण इनके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आई। उसी टाइम इनके सिर में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो गया और इनके घर वाले इनको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने इनके 8 स्टिचेस लगा दिए और इनके सिर पे हमेशा भारीपन रहता था, बहुत ज़्यादा इनमें वीकनेस आ चुकी थी और इनके इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी और हमेशा सिर पे चोट लगने के कारण इन्हें चक्कर आते थे। फिर ये ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए और इन्होंने जब उनसे चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके ब्रेन की नसों में खून जम चुका है, जिस कारण आपकी नसें ब्लॉक होने के कारण वो कमज़ोर हो चुकी हैं और डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। इस बहन ने लगातार 5 साल तक मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये लगातार अन्य जगहों पर गए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी बेटी ही घर का सारा काम कर रही थी और ये ब्रेन का इफेक्ट इनकी आंखों पर भी पड़ा। इनकी जो राइट आंख थी उससे इन्हें बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता था और एक समय तो ऐसा आया कि इनकी राइट आंख पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, वो खुलती नहीं थी, वो आपस में चिपक चुकी थी और डॉक्टर ने बताया कि आपको राइट आंख में वाइट मोतिया हो चुका है, जिसके कारण आपको धुंधला दिखाई देता है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये बहन ने ऑपरेशन नहीं करवाया, फिर डॉक्टर ने इनको चश्मा लगा दिया। लगातार ये मेडिसिन का यूज़ करते थे, लगातार ये ड्रॉप्स को यूज़ करते थे। 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर ये बहन का विश्वास परमेश्वर पर था, ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार ये गवाहियों को सुनते थे, इनका विश्वास परमेश्वर पे मजबूत था। और 12 मार्च 2023 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। टच करो अपनी बॉडी को, टच करो सिस्टम को, टच करो ब्लड को, टच करो हड्डियों को, टच 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 करो। और ये बहन उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे, फिरोजपुर ब्रांच के ये इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और जब इन्होंने अपनी अपनी बॉडी को चेक किया तो वो सिर का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब इन्हें कोई ब्रेन का रोग नहीं है, कोई आंखों का रोग नहीं है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं, ये टोटली हील है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? धारीवाल गुरदासपुर। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 52 साल। और जब आप 21 साल के थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? जी ब्रदर। आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं कि कैसे नशा शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया था? ब्रदर जी, मैं शराब पीता था, गुटखे खाता था और सिगरेटें भी पीता था। ब्रदर जी, उस टाइम मेरी उम्र 21 साल थी। उसके बाद मैं नशे में बढ़ता ही गया। ब्रदर जी, मैं ड्राइविंग करता था, मेरा ड्राइविंग का जॉब भी इसी करके छूट गया। नशे की वजह से ड्राइवरी का काम भी आपका छूट गया था? जी ब्रदर। आपकी फैमिली जानते थे आपके नशों के बारे में? जी ब्रदर। और आप कौन कौन सा नशा करते थे, दोबारा बताएं आप। ब्रदर जी, मैं शराब पीता था, गुटखे खाता था और सिगरेटें भी पीता था। मतलब एक दिन में 1 से 1.5 बोतल शराब की और एक दिन में 40 से 45 पैकेट गुटखे के खा लेते थे और सिगरेट पीते थे। हाँ जी। और ये नशे के बारे में आपके पूरे परिवार को पता था? जी ब्रदर। आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सभी जानते थे आपके नशों के बारे में? यस ब्रदर। जब नशे की तलब लगती थी और पास पैसे नहीं होते थे, फिर कहाँ से अरेंज करते थे? ब्रदर जी, घर में लड़ाई झगड़ा करके घर से चोरी भी निकाल लेता था
और नहीं मिलते थे फिर लोगों से भी उधार ले लेता था। और इसी वजह से आपके ऊपर कर्जा हो चुका था। यस सर। सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। यस सर। रात को 12-12 बजे घर में आना और लड़ाई झगड़ा करना, सारी सारी रात आपको फिर नींद नहीं आती थी। ठीक और है। इसी वजह से, नशे की वजह से आपका कई बार एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ जी ब्रदर। क्या 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 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आपको उस समय? ब्रदर जी मेरा 2 बार एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गया, मेरे माथे पे चोट लगी और दोनों बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। सिस्टर आप बताएं कि जब आपके हस्बैंड इतना नशा करते थे उस समय घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल लड़ाई झगड़ा मार पिटाई इतनी ज्यादा करते थे कि लोग कहते थे कि हाय हाय ये जनानी कैसे रहती है इसके पास। और इसी नशे की वजह से इनकी जॉब भी छूट गई, घर में पैसों की तंगी रहनी शुरू हो चुकी थी। फिर आपको यीशु मसीह के बारे में पता था, आप चर्च को पहले से फॉलो करते थे। कैसे परमेश्वर ने फिर आपके हस्बैंड को आजाद किया? मैं आती थी चर्च ब्रांच में, ज्यादातर मैं खामड़ा चर्च में ही आती थी, तो मैं दुआ करती थी कि खुदा बाप ये सब लोग गवाही देते हैं, मुझे भी इस काबिल बना कि मैं भी गवाही दे सकूं। जब तो खुदावन के खादम पास्टर अंकनुल्ला और उनकी वाइफ वो जब प्रार्थना करते थे तो मैं हर वर्ड रिसीव करती थी। 8 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन के ऊपर जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की डिलीवरेंस के लिए, इन्होंने उस प्रेयर को अपने हस्बैंड के लिए रिसीव किया था। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। को चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, नशे का आत्मा, गंदगी का आत्मा, पति बदकारी का आत्मा, आउट आउट आउट। और भाई आप उस समय अपनी वाइफ के साथ बैठ के प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव कर रहे थे। जी ब्रदर। क्या हुआ आपके जीवन में उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? ब्रदर जी मैं अगले दिन उठा, मैं शराब पीने को मेरा दिल ही नहीं करा। प्रभु बाहर आट के मैं उल्टियाँ करने लगा और उसके बाद मैं आज तक कभी शराब ना गुटखे ना सिगरेट कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। कितना समय हो चुका है नशा आपने नहीं किया कभी? 1 साल 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीने। और पहले आपकी आदत ऐसी थी कि सुबह उठते थे नशा करते थे, मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें आपने नशा ना किया हो? हाँ जी। और अभी 1 साल 2 महीने से कोई नशा नहीं किया? नहीं बिल्कुल। कितने साल से नशा करते थे आप? मैं 30-32 साल से तकरीबन नशा करता रहा लगातार। और अभी आप पूरी तरह से आजाद हैं 1 साल 2 महीने से? हाँ जी। तारीफ करें इस सब इस छुटकारे के लिए। सब अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले, और इस डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। इस सिस्टर का नाम कंचन है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। 3.5 महीने पहले ये बहन बाथरूम में गिर गए थे, जिसके कारण इनके दोनों शोल्डर पे बहुत गहरी चोट आई थी, जिस कारण इनके दोनों शोल्डर जाम हो चुके थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके दोनों शोल्डर्स की हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, और डॉक्टर ने इनके दोनों शोल्डर पर स्पेशल तरह का पट्टा लगा दिया था। और ये बहन अपनी दोनों बाजुओं को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये बहन दीवारों के सहारे लेके ये उठते थे और इन्हें अपनी डेली रूटीन में ये कोई काम नहीं कर पाते थे। इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि अपने कपड़े खुद चेंज तक नहीं कर पाते थे, ये कोई भारी सामान नहीं उठा पाते थे। हमेशा इनके दर्द रहती थी और दर्द इतनी होती थी कि इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी। ये लगातार ये इंजेक्शंस लगवाते थे, हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर चेंज किए, लगातार इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं तो लोग हील होते हैं, उनकी बेल्ट्स उतरती हैं, उनके कॉलर्स उतरते हैं। तो इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था। और फिर 5 मार्च 2023 को जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए कि बीमारों को परमेश्वर की सामर्थ्य टच कर रही है, हर बंधन हर शैतान की ताकत खत्म करते हुए मैं देख रही हूं। और इसी समय परमेश्वर के हील कर रहे हैं उन लोगों को। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। इनके बीमार देहों को टच करते हैं। जितने भी लोग बीमार आज ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, बीमारों को परमेश्वर की सामर्थ के साथ टच करते हैं, हड्डियों को टच करते हैं, बोन्स की जितनी बीमारियां टच करते हैं, इनके शरीरों को टच करते हैं, सिर के बालों से पैरों की तलियों तक एक-एक जन को टच करते हैं।
और इस प्रार्थना को इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया था और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ उसी टाइम, और उसी टाइम ये बहन हील हो चुके थे। इनके जो फ्रैक्चर कंधे थे वो पूरी तरह से हील हो चुके थे और उसी दिन इन्होंने इंस्टेंट टेस्टमनी को भी दिया था। आइए उस दिन की इनकी इंस्टेंट टेस्टमनी को देखते हैं। कंचन की गवाही हमारे पास है कि 3 महीने पहले पैर फिसलने के कारण ये बहन के दोनों शोल्डर्स की, दोनों कंधों की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई थी और दोनों कंधों की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से ये अपनी बाजू को बिल्कुल मूव नहीं कर पाते थे। इवन देन अपने कपड़े तक खुद से चेंज नहीं कर पाते थे। इन्होंने डॉक्टर के पास जाना जब शुरू किया तो 6 बार डॉक्टर ने इनको स्पेशल जो पट्टे होते हैं जो शोल्डर्स के ऊपर लगाए जाते हैं उनके ऊपर लगाए इन्होंने, और लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। 15-20 इंजेक्शन लगवाए, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया तो उसके बाद ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज 27 दिन हो चुके, ये बहन टोटली फ्री हो चुके हैं, टोटली हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने इन सबके जीवन में काम किया। सिस्टर निशा, 5 साल से इस बहन की हार्ट डिजायर थी, ये फॉरेन जाना चाहते थे। आप बताएं बहन, क्या गवाही है आपकी? सबको जय मसीह की। एक्चुअली मैं 5 साल से फॉरेन जाने की ट्राई कर रही थी, पर हमेशा ही मेरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती थी और इसी समय मैं हमेशा ही रह जाती थी। पर मुझे 1 साल से मेरी मासी जी ने बताया कि इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो तब से मैं यहाँ से जुड़ गई और मैं हमेशा ही प्रेयर माउंटेन और ऑल दी जब मिनिस्ट्री को अटेंड करने लगी। सो मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। तो मैंने 5 मार्च की भी अटेंड की मीटिंग, तो तब मैंने वो प्रेयर को रिसीव किया और मेरी लाइफ में तब से बहुत अद्भुत काम हुए। और परमेश्वर ने आपको 3 साल के कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है जी। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें पहले जोर से, क्योंकि जब ये बहन चर्च में लगातार आते रहे विश्वास के साथ और इन्होंने लगातार अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू किया और परमेश्वर ने सचमुच इनके रास्तों को खोला, इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और आज ये बहन कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस है। परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर रोजी, 2 साल से इस बहन के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। आपके मन में उस समय सुसाइडल थॉट आते थे, मरने के ख्याल आते थे? यस सर। क्यों, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि कर्जा बहुत था सर, तो मैं चुका नहीं पाते थे, तो सोचते थे कि हम चले जाएं, मरी जाएं, क्योंकि कर्जा उतर नहीं रहा था। तो मैं कमरा चर्च के साथ जुड़ी रही, पापा जी की प्रेयर अटेंड करती रही, बीजों को बोती रही। फिर मेरे परमेश्वर ने मेरे बेटे को बाहर भेजा और उसने सारा कर्जा उतार दिया और फिर मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे कर्जे को उतारा और फिर मेरे को प्रभु ने चीज़ों के साथ ब्लेस किया। मैं खुदा का धन्यवाद थैंक यू करती हूँ। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं अगर किसी के ऊपर कर्जा हो तो लोग सालों साल उसको उतार नहीं पाते। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, अपने रिश्तेदार या अपने पड़ोसी, अपने करीबी लोगों को के सालों से वो कर्जे के नीचे, ये एक कर्ज है। आप अपनी ताकत से उन चीजों से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब इस बहन ने परमेश्वर की दासी की तरह वचन को सुना, ग्रहण किया, अपने सीड को बोना शुरू किया, आज कर्जे से पूरी तरह से आजाद होकर आपके सामने खड़े हैं। एक बार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब। ब्रदर आदित्य ठाकुर, आप बताएं क्या गवाही है आपकी ब्रदर? मेरी हार्ट डिज़ायर थी कि मैं कनाडा जाना चाहता था और जैसे मेरी फैमिली जो है जीसस ने बहुत फाइनेंशियली ब्लेस किया है, वो एजुकेटेड भी है, लिंक्स भी है उनके, पर मेरे को ये नहीं था कि हाँ ये सब है तो मेरा वीज़ा आ जाएगा। और उसके बाद फिर मेरी फाइल लगी, फिर उसके बाद मेरे को मतलब जिस दिन मेरा मेडिकल हुआ था, मेरे काफ़ी लोगों का मेरे साथ ही हुआ था, उनका वीज़ा आ चुका था। तो मैं बोता भी था, प्रेयर भी करता था, जो परमेश्वर के दास बोलते थे वो करता भी था।
और बीजों को भी बोता था, पर फिर भी मेरे अंदर डाउट था। मैं बोलता था कि जीसस अगर आप चाहते हो तो वीज़ा आए, नहीं तो नहीं भी आएगा तो मैं आपकी प्रेज एंड वर्शिप करनी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने बीज बोया और फिर मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था। और फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने कहा था कि आपका अगर कोई ब्लेसिंग आती है तो वो इसलिए नहीं आएगी कि तुम्हारे कर्म कैसे है, वो परमेश्वर की दया होगी तो आएगा। तो मेरा उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी थी कि जीसस आपके हाथ में ही है, आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आपका ही हूँ। फिर उसके बाद 21 मार्च को मेरा कनाडा वीज़ा आया, स्टडी वीज़ा। एंड मैं उस दिन बहुत खुश हुआ एंड परमेश्वर का मैंने बहुत धन्यवाद किया। मैं हैरान था और मैं सारी महिमा जीसस क्राइस्ट को देता हूँ। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ये ताकत है बीज बोने की। जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर रास्तों को खोलता है, परमेश्वर कर्ज को खत्म करता है, कर्जों को खत्म करता है और आपको ब्लेस करता है। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। बठिंडा ब्रांच से हमारे पास गवाही है सिस्टर परमजीत कौर की। ये इनके बेटे की गवाही है कि 2020 में इनके बेटे ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो आगे की स्टडी फॉरेन जाकर वो करना चाहता था, आइल्स भी कर ली थी, पर फाइनेंस का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनके बेटे को कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इस बहन का नाम चरण कौर है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। अगस्त 2021 में इनकी डिलीवरी के बाद अचानक से इनकी जो राइट टांग थी वो रुक गई थी। आप बताएं बहन, क्या गवाही आपकी, क्या हुआ था आपके साथ? ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਲੌਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਸਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੁਸੀਂ बढ़ा ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ बढ़ाਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PGI ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ऐदा ठीक होए। मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपकी राइट टांग को काटना पड़ेगा तो क्या कारण बताया था, क्यों काटनी पड़ेगी? वो कहते भी भी नसा ब्लॉक ने, नसा ब्लॉक का इन्ना ज्यादा वो नहीं हैगा भी इनू ठीक होने के चांस नहीं है क्योंकि रेसा समझा सी उन्होंने भी ये लत्त विच रेसा पै गया। और आप उस समय बेड पे रहते थे, कौन संभालता था आपको उस समय? मेरी सास संभालती सी मेनू। और कोई आपसे घर का काम, आप चल भी नहीं पाते होंगे उस समय तो? नहीं तो PGI चंडीगढ़ हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे भी इलाज चला। डॉक्टर ने MRI की बताया कि नसें जो है दोनों टांगों की ब्लॉक हो चुकी हैं, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका है, ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं और लॉन्ग टाइम तक आपका ट्रीटमेंट भी चला लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? मैनू तो बस यही लगता सी कि मेरी बचन की कोई आस नहीं हैगी। फिर असी 2 नवंबर लुधियाना क्रूसड ते गए ते उस दिन मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा सी, मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया, दर्द बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा सी। और आप अपने बच्चों को देख देख कर रोते थे? रोते रहते थे। और घर में हमेशा रोना था। आपके हस्बैंड भी घर पे ही रहते थे? क्योंकि आपको उनको संभालना पड़ता था, इसलिए वो घर पे ही रहते थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कैसे आप हील हुए इस बीमारी से? 2 नवंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ क्रूसड ਤੇ गए
ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਵੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੰਜੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੇ ਅਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਹੀਲ हो गई, चंगी हो गई। 2 नवंबर 2021 को जो लुधियाना चर्च ब्रांच की ओपनिंग हुई थी, वहां पे जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को देखते अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। हर बीमार छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर के रोगी छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शिकंजों के रोगी छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 1 साल 5 महीने तो। और उसके बाद कभी इस शिकंजे का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, बिल्कुल घर का काम खुद करते हैं? बिल्कुल ऐन बढ़िया। आप चल के देखें जरा एक बार, तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस बोले इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? दलजीत कौर। कहाँ से हैं आप? कादियां। इस बहन की गवाही है कि 2014 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद इनकी और इनके हस्बैंड की हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर में बेटे के साथ ब्लेस करे। और 2021 में ये बहन पहली बार प्रेग्नेंट जब हुए, तो सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था उस प्रेगनेंसी में आपको? बेटे में पानी की प्रॉब्लम हो गई थी। क्या कहा था डॉक्टरों ने? 7वें महीने च मतलब बेबी दी डेथ हो गई सी। क्या कारण था डेथ होने का? पानी मतलब पेट दे अंदर चल गया सी बच्चे दे, और उसके कारण आपके 7वें मंथ में ही आपके बच्चे की डेथ हो गई थी। हाँ जी। और जब ऑपरेशन के द्वारा फिर वो बच्चा डॉक्टरों ने आपके पेट से निकाला था, हाँ जी। और उस बच्चे को देख के आपके परिवार, आपके हस्बैंड और आपकी क्या हालत थी, कैसी कंडीशन थी, क्या आता था मन में उस समय? हम बहुत ज्यादा रो रहे थे हॉस्पिटल में, और हमने सभी ने बोला हमको कि ऐसे रो मत, कि आपको फिर से बेटा मिलेगा। क्योंकि जब डॉक्टर ने बच्चे को निकाला था वो बेटा था। हाँ जी। और आपकी हस्बैंड वाइफ की डिजायर भी यही थी। हाँ कि जी। परमेश्वर में बेटे को दे, और उसे देखकर आप और आपके हस्बैंड परिवार बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे। हाँ जी। क्या आ रहा था मन में उस समय तो कि आपने मतलब आज छोड़ दी कि पता नहीं अब दोबारा हमारे हाँ जी, बेबी होगा या नहीं होगा? हाँ जी। और आप रोते रहते थे? हाँ जी। और हस्बैंड और आप दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहते थे? हाँ जी ब्रदर। उसके बाद दोबारा फिर परमेश्वर ने 26 मई 2022 को आप प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी ब्रदर। उस प्रेगनेंसी में क्या हुआ था फिर? उसमें भी बेटे में पानी की प्रॉब्लम आई थी। सेम प्रॉब्लम जो पहली प्रेगनेंसी में हुई, सेम प्रॉब्लम हुई 8 मंथ में। फिर बच्चे के मुंह में फ्लूइड चला गया पानी जाने के कारण। हाँ जी उसकी ब्रदर। हालत खराब हुई थी। हाँ जी ब्रदर। आप डॉक्टर के पास गए, चेक किया, क्या कहा डॉक्टरों ने फिर? डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के पेट में पानी चला गया है, तो इसको साह लेने च दिक्कत हो रही थी, तो फिर इसको वेंटिलेटर पर रखा बच्चे को 5 दिन। क्योंकि जब आप गए थे तो डॉक्टर ने कंडीशन देखी, हालत देख के कहा था कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हाँ जी। और ऑपरेट करके उन्होंने बच्चे को निकाला। हाँ जी और ब्रदर। उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। हाँ जी ब्रदर। उसकी हालत को देख के जब वेंटिलेटर में भी रखा, क्या कह रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला था कि जल्दी मतलब अगर जल्दी नहीं फर्क पड़ा तो इसको मतलब और किसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे की कंडीशन, हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने इन्हें जवाब ही दे दिया था कि मुश्किल है इसका भी बचना, कि जैसे आपके पहले बेबी के डेथ हो गई थी, इसकी भी हो सकती है, क्योंकि इसकी सांस, इसकी बॉडी बिल्कुल रिकवर नहीं कर पा रही है। बहुत परेशान थे। पर इनके जो हस्बैंड है वो चर्च के साथ जुड़े हुए थे। भाई आप बताएं, आप चर्च के साथ जुड़े हुए थे, आप उसके मन में क्या आ रहा था उस समय फिर? हाँ जी पास्टर जी, हमारे मन में यही आ रहा था। पहले भी एक बारी पहला भी साढ़े नाल इदा हो चुका है, तो ऐतका परमात्मा ते सानू यकीन है कि इस बारी नहीं होवेगा।
ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ प्रार्थना फिर दोहरे कराई, ते फिर 5वें दिन उन्होंने छुट्टी दे दी थी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। 4 दिसंबर 2022 को ये भाई जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन इन्होंने प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया था। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तुम्हारे सारे जितने जितने भी टेस्ट कराओ उन्हें पॉजिटिव, यानी अगर नेगेटिव आने तो नेगेटिव, तुम्हारी बेहतरी के लिए, हीलिंग के लिए, तुम्हारी डिलीवरेंस के लिए तुम्हें मैं ब्लेस करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और चर्च का ऑयल इनके पास था। इन्होंने उस ऑयल को विश्वास के साथ अपने बच्चे के ऊपर वेंटिलेटर पर जो था उसे लगाया और परमेश्वर ने उसे टच किया, रिकवरी स्टार्ट हुई। एकदम से परमेश्वर ने इनके बच्चे को हील किया और उसे डिस्चार्ज किया गया। जो बेबी आप इनके हाथ में देख रहे हैं, इनकी मन की इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपकी मन की इच्छाओं को, डिजायर को पूरा करने की ताकत रखता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए सब थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब